हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बीएनबी के बारे में, क्योंकि अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट बीएनबी ले सकता है, तो उसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन लेने का सोच रहे हो, अगर आपको कोई भी पैसे लगाने हैं, उससे पहले आप अपने एंड से भी रिसर्च करना या फिर किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके भी अपना डिसीजन भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी आपको बताऊंगा वो मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज एट अराउंड 44,686 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखा हुआ है। तो आई गेस कि आप में से सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों मार्क करके रखा हुआ था। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन है ये बीटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी प्राइस नीचे आया, लेट सपोज कि हमने यहाँ पर भी प्राइस को देखा, प्राइस टेक सपोर्ट ऑन दिस जोन, वी अगेन सो द प्राइस ऑफ बीटीसी अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन। यहाँ पर भी प्राइस ने सपोर्ट दी, प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो राइट नाउ द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कैन बी हैपन अगेन, जो कि प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल सपोर्ट्स ले रहा है। तो अब इस टाइम पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अभी यहाँ पर हम क्या नेक्स्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फ्रॉम द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, 44,500 का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि वी विल स्लाइड डाउन बिलो दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है 43,800। यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ प्राइस ऑन टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन। प्राइस यहाँ पर इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास कंसोलिडेट करेगा। तो कंसोलिडेट का मतलब आई होप सो कि आप में से सभी लोगों को पता होगा, बाकी अगर नहीं पता है तो कंसोलिडेट दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पर एक साइडवाइज में ऐसे कुछ इस तरीके का जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा इन ए स्मॉलर रेंज, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पर कंसोलिडेशन जब भी आपको सुनने को मिलता है ना, तो इसमें आप समझ लेना कि यहाँ पर एक रेंज आप बना लो। जैसे कि बीटीसी में अभी इस टाइम पे जो रेंज रहेगा 44,400 से लेके 44,900, ठीक है। तो इन बिटवीन दिस हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइस इन बिटवीन दिस जोन कंसोलिडेट होगी, यानी कि प्राइस इन बिटवीन दिस जोन यहाँ पर कुछ इस तरीके का जिगजैग मूवमेंट लेगी एंड एट ए टाइम हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर मेरा जो अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन है बीटीसी को लेकर वो यही है कि बीटीसी हमें $45,000 के आसपास देखने को मिल जाए। तो ऑलमोस्ट प्राइस ने इसी जोन को टच भी किया, 44,900 के आसपास प्राइस ने टच किया, बट अभी इस टाइम पे 100 पॉइंट यहाँ पर बाकी है। तो मेरे हिसाब से प्राइस इजीली 45,000 का जो जोन है इसी जोन के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी के अगर आप देखोगे तो राइट नाउ यहाँ पर मैंने एक चार्ट शेयर किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीएनबी। तो अब इस टाइम पे अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बीएनबी में ली हुई है तो इट्स नॉट ए बैड आइडिया, अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है बीएनबी के अंदर। बट कीप इट इन माइंड की प्राइस अब इस टाइम पे जैसे ऊपर जा रहा है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए $312 के आसपास। यहाँ पर अब इस टाइम पे मैं इसको मार्क करूँ तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर राइट नाउ इसी जोन पे अगर देखोगे तो प्राइस के लिए एक्स रेजिस्टेंस था, जो कि प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट किया। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन प्राइस के अंदर हमें कंटिन्यूएशन फर्दर देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम जो लेवल रहेगा बीएनबी के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से 330 से लेके 345 के बीच में मैक्सिमम एक लेवल हमें बीएनबी में देखने को मिलेगा। बियॉन्ड दिस जोन हमें बीएनबी के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बीएनबी अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, ये जो पार्टिकुलर जोन है इसी जोन का अगर बीएनबी ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 303 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो फॉर नाउ नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अगर नीचे भी आता है, अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है $312 पे, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर ड्रैग डाउन देखने को मिलेगा। बट अब इस टाइम पे मैं यहाँ पर नीचे का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली इन बीएनबी। मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर ग्रोथ बीएनबी के प्राइस में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल जरूर से बता सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।